हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, इन शॉर्ट इनको कहा जाता है ARQ। ऐसे क्वेश्चंस भी हमें 1 मार्क के क्वेश्चंस में देखने को मिलते हैं। ये डिस्कस हो रहा है क्लास 12 अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म बेसिक कॉन्सेप्ट्स और वी कैन से फंडामेंटल्स, उस चैप्टर से। ठीक है, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला assertion है partners current accounts are opened when their capitals are fluctuating। जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होता है तब करंट अकाउंट ओपन किया जाता है, ऐसा बोला जा रहा है, राइट। लेकिन हमें पता है कि जब फिक्स्ड मेथड होता है तब हम दो अकाउंट बनाते हैं, एक कैपिटल और दूसरा बनाते हैं करंट अकाउंट। ओके, फिक्स्ड में करंट अकाउंट मिलता है, लेकिन जब फ्लक्चुएटिंग होता है तब सिर्फ एक ही अकाउंट बनाते हैं, वो है कैपिटल अकाउंट। उसमें करंट का कोई नामो निशान नहीं। दैट मीन्स ये वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग के समय हम करंट अकाउंट प्रिपेयर नहीं करते, हम फिक्स्ड के समय करंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। क्लियर? तो इस हिसाब से असर्शन हुआ गलत। नेक्स्ट रीजन में अगर हम देखें तो बताया गया है इन द केस ऑफ fixed capitals, all the transactions other than capital are done through the current account of the partners। हाँ, हालांकि मैंने अभी डिस्कस किया कि फिक्स्ड में हम दो चीज बनाते हैं, एक कैपिटल और दूसरा करंट। अब कैपिटल में क्या क्या एंट्रीज करते हैं? सारे कैपिटल से जुड़े हुए एंट्रीज, जैसे कि ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, फिर विड्रॉल ऑफ कैपिटल, अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो, ऐसे 4 तरीके की एंट्रीज यहाँ पर होते हैं। इनको छोड़ के बाकी सारे एंट्रीज हम कहाँ पर करते हैं? करंट अकाउंट में करते हैं, राइट। इस हिसाब से इन्होंने जो कहा कि फिक्स्ड कैपिटल के केस में सारे ट्रांजेक्शन्स अदर देन कैपिटल आर डन थ्रू करंट अकाउंट, राइट। उस हिसाब से इन्होंने सही कहा। तो दैट मीन्स ये जो रीजन है ये सही है और जो एजर्शन है वो फॉल्स है। हमारा जो आंसर होगा वो है ऑप्शन डी। दैट मीन्स ये रहा ऑप्शन डी, एजर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। नेक्स्ट नंबर 2 में एजर्शन जो है उसमें बताया गया इन ए पार्टनरशिप फर्म द प्राइवेट एसेट्स ऑफ द पार्टनर्स कैन आल्सो बी यूज्ड टू पे ऑफ द फर्म्स डेट। ओके, इसमें यह कहा गया है जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें प्राइवेट जो एसेट्स है ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर के प्राइवेट एसेट्स कैन आल्सो बी यूज्ड टू पे ऑफ द फर्म्स डेट्स। फर्म का अगर कोई डेट है, मतलब लाइबिलिटीज है, तो उसको पे करने के लिए पार्टनर के प्राइवेट एसेट्स को भी यूज किया जा सकता है। क्या ये सही है? हमने ये सीखा था कि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स का जो लाइबिलिटी होता है वो अनलिमिटेड होता है, राइट। अनलिमिटेड पार्टनर्स का जो लाइबिलिटी होता है वो अनलिमिटेड होता है, और अनलिमिटेड का मतलब ये है कि फार्म का जो भी एसेट्स होगा उनको यूज करके अगर लाइबिलिटी चुकाया ना जा सके और भी लाइबिलिटी पेंडिंग रह जाता है, तो पार्टनर्स के जो पर्सनल एसेट्स है, प्राइवेट एसेट्स है, उनको भी यूज किया जाएगा डेट को पे करने के लिए। दैट मीन्स इस हिसाब से एजर्शन में जो उन्होंने कहा ये एकदम सही कहा, प्राइवेट एसेट्स को भी हम यूज करेंगे फार्म के डेट पे करने के लिए। नेक्स्ट रीजन में उन्होंने ये कहा कि द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स फॉर एक्ट्स ऑफ द फार्म इज लिमिटेड। अभी अभी अनलिमिटेड के बारे में मैंने यहाँ डिस्कस किया था कि पार्टनर्स का जो लाइबिलिटी होता है वो अनलिमिटेड होता है, राइट। और इन्होंने कहा लिमिटेड, तो उस हिसाब से ये गलत बता रहे हैं। रीजन हुआ गलत और एजर्शन हुआ सही। ओके, इसीलिए ऑप्शन सिलेक्ट किया गया है सी। ऑप्शन सी में बताया गया है कि assertion इज ट्रू और रीजन इज फॉल्स, और वही हमने यहां पर डिस्कस किया था, राइट। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं assertion। assertion में बताया गया है कि अंडर द फिक्स्ड कैपिटल मेथड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स ऑलवेज शो ए क्रेडिट बैलेंस। हाँ, ये सही है। जो पीसीए बनाते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग, उसमें ओपनिंग बैलेंस हमेशा हम इस साइड में ही लिखते हैं, बाय बैलेंस बीडी बोल के, राइट। पहला एंट्री ओपनिंग कैपिटल का बाय बैलेंस बीडी बोल के क्रेडिट साइड में हम शो करते हैं।
सो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। सो पहला वाला तो हमारा सही हुआ, एजर्शन। नेक्स्ट दूसरा वाला रीजन देखते हैं। उसमें बताया गया है अंडर द फिक्स्ड कैपिटल मेथड ऑल आइटम्स लाइक प्रॉफिट और लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग्स and interest on drawings are recorded in a separate account called partners current account। थोड़ी देर पहले ही मैंने डिस्कस किया था, कैपिटल से जुड़े हुए 4 एंट्री कैपिटल अकाउंट में होते हैं। हमें पता है फिक्स्ड कैपिटल में 2 अकाउंट बनते हैं, एक कैपिटल और दूसरा करंट। कैपिटल में क्या होता है, 4 एंट्री होते हैं, ओपनिंग, क्लोजिंग, विड्रॉल और एडिशनल कैपिटल जो इंट्रोड्यूस करते हैं वो। उनको छोड़ के बाकी जितने भी एंट्रीज होते हैं, जैसे प्रॉफिट और लॉस का, आईओसी का, ड्रॉइंग्स का, आईओडी का, सारे के सारे एंट्री कहाँ पर होता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट में होते हैं। क्लियर। सो इस हिसाब से एजर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ओके, सो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ऑप्शन ए अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन ए यहाँ पर गिवन है, आप लोग देख सकते हैं, बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। क्लियर। अब आखिरी जो बचा हुआ है, नहीं एक और है 4 नंबर में। 4 नंबर में बैटमैन के बारे में बताया गया। चलिए बैटमैन सुपरमैन सब खत्म कर लेते हैं। सो 4 नंबर में एजर्शन बताया गया है, बैटमैन ए पार्टनर इन ए फर्म विथ 4 पार्टनर्स हैज एडवांस्ड ए लोन of rupees 50,000 to the firm for last 6 months of the financial year without any agreement. He claims an interest on loan of rupees 3,000 despite the firm being in loss for the year. क्या इसका मीनिंग आप लोगों को समझ में आया? चलिए मीनिंग एक्सप्लेन कर देते हैं। बोला कि ये फार्म इन ए पार्टनर विथ 4 पार्टनर्स, उसके साथ 4 पार्टनर है और लोन एडवांस दिया गया है 50,000 टू द फार्म। फार्म को लोन मिला है, पार्टनर ने लोन दिया है फॉर लास्ट 6 मंथ्स, 6 मंथ्स के लिए बोला गया है, फॉर द फाइनेंशियल ईयर विदाउट एनी एग्रीमेंट, एग्रीमेंट भी नहीं है। सो ही क्लेम्स द इंटरेस्ट ऑन लोन 3,000 कितने परसेंट होता है 50,000 का, वो परसेंटेज अगर निकालना है तो सिंपल है, 3,000 डिवाइडेड बाई 50,000 इंटू 100 करेंगे, राइट। सो यहाँ के 3 जीरो, यहाँ के 3 जीरो कट, 50 का 1 जीरो, 100 का 1 जीरो कट, 5 से और कट करेंगे तो यह हो जाएगा 2, और 2 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, मतलब 6% आ रहा है, राइट। सो हमें पता है कि अगर एग्रीमेंट नहीं है तो IOL 6% होता है, और यह जो 3,000 है वो भी 6% के हिसाब से ही आया है। सो जो लोन उसने क्लेम किया है वो तो मिल जाएगा, मतलब वो सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट रीजन में बताएगा, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट और प्रोविजन in the partnership deed, provision of IPA 1932 would apply। रीजन में ये बताया गया है कि अगर मतलब कोई एग्रीमेंट जो पार्टनरशिप डीड है ये सब मिसिंग है, ठीक है, पार्टनरशिप डीड मिसिंग है, तो IPA 1932 अप्लाई किए जाएंगे, उसमें जो प्रोविजंस दिए गए हैं वो अप्लाई किए जाएंगे। क्लियर। सो इसका जो आंसर होगा, इन्होंने तो दिया है ऑप्शन डी, जिसमें एजर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू बताया जा रहा है। सो रीजन इज ट्रू ये तो सही है कि जब जब डीड नहीं होगा तब हम IPA 1932 फॉलो करेंगे, लेकिन एजर्शन में क्या गलती है? अच्छा, एजर्शन में गलती ये है, देखिए एजर्शन में 3,000 जो आया वो 6% के हिसाब से आया, वो तो सही है, और जब जब डीड नहीं होता है, कोई एग्रीमेंट विदाउट एनी एग्रीमेंट बोला, तो एग्रीमेंट नहीं होता है तब हम IOL 6% ही देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये ड्यूरेशन हमने इग्नोर किया। ड्यूरेशन बोला है टू द फार्म फॉर लास्ट 6 मंथ्स, तो 6 मंथ्स के हिसाब से देखेंगे तो ये इंटू 6/12 भी हो जाएगा, राइट, 6 मंथ के हिसाब से। दैट मीन्स ये 3,000 नहीं होना चाहिए, हमारे हिसाब से वो 1,500 होना चाहिए, तो 1,500 की जगह वो 3,000 क्लेम कर रहा है, जो कि उसको नहीं मिलेगा। दैट मीन्स ये एजर्शन गलत है, उसने जो क्लेम किया वो गलत है। क्लियर। अगर ये 6 मंथ ना बोलते तो ये आंसर सही हो जाता, सिर्फ एक 6 मंथ की वजह से ये आंसर गलत हुआ। तो थोड़ा ध्यान से, एग्जाम में नजर हटी तो दुर्घटना घटी।
सो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी ही सही है कि assertion गलत है और रीजन सही है। नेक्स्ट लास्ट हमारा assertion बेस्ड क्वेश्चन, assertion रीजन बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बताया गया है assertion partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any of them acting for all। अच्छा ठीक है, assertion तो सही है। नेक्स्ट ये म्यूचुअल एजेंसी वाला कैरेक्टर यह एक्सप्लेन किया है। रीजन में हाँ, बात करते हैं। इफ ए पार्टनर कैरीज ऑन any business of the same nature and competes with that of the firm, he or she shall account for and pay to the firm all profit made by him or her in that business। इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई पार्टनर दूसरा कोई बिजनेस करता है जो कि सेम नेचर का हो, मतलब अभी जो पार्टनरशिप फर्म में है उसका जो नेचर ऑफ बिजनेस है, सेम नेचर ऑफ बिजनेस अगर तुम अलग से कर रहे हो, करके इसी फार्म से compete कर रहे हो और प्रॉफिट बना रहे हो, तो उस प्रॉफिट में से तुम्हें हिस्से सारे पार्टनर्स को देने पड़ेंगे। ठीक है, उस प्रॉफिट का पूरा हिस्सा इस पार्टनरशिप फार्म में आ जाएगा, क्योंकि तुम इसी फार्म के पार्टनर होके सेम नेचर का बिजनेस फिर से करके इसी फार्म को compete करके प्रॉफिट बना रहे हो, तो तुम्हें सारा प्रॉफिट फिर से यहाँ पर ही देना पड़ेगा। यही रूल है, तो इस हिसाब से ये भी सही हुआ। अब दोनों ही मैटर सही है लेकिन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। सो इस हिसाब से दोनों सही तो होंगे लेकिन एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो हम आंसर सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन बी, जिसमें यह बताया गया है बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। क्लियर? तो इसी के साथ हमने सारे assertion रीजन बेस्ड क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, हर एक चीज़ अच्छे से हमने समझा। फिर भी अगर किसी को किसी लाइन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन के ज़रिए मुझे इन्फॉर्म करें, हम उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में ज़रूर डिस्कशन करेंगे। सो आज का क्लास यही तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और न्यू प्रॉब्लम्स के साथ। ओके, दिस इज शिवप्रिय सर साइनिंग ऑफ।